उत्तर प्रदेश के मथुरा के परखम में देश का पहला गो अनुसंधान केंद्र खुल गया, जिसका लोकार्पण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में गौमाता के संबंध में आधुनिक शोध होंगे। यह केंद्र रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक यहां शोध करेंगे। आपको बता दें कि फरह के परखम में 200 करोड़ रुपए की लागत से यह केंद्र बनकर तैयार हुआ है। आयुर्वेद पर आधारित देश का यह पहला पशु चिकित्सालय है। मथुरा के परखम में अब गायों विश्व स्तरीय शोध कार्य होंगे। इस केंद्र में सबसे बड़ा काम गोवंशों की नस्ल का सुधार होगा। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र को लेकर विश्व स्तरीय शोध होंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हजारों की संख्या में उपस्थित स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दीनदयाल जी ने एक अंत्योदय का मंत्र दिया था, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति की उन्नति असली उन्नति होती है, वही देश की उन्नति में अग्रसर होता है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने कहा कि देशी गाय के दूध की महिमा पूरा विश्व समझता है। बड़ी संख्या में गौ संवर्धन और गौशाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा को भूल गए हैं। भारत का उत्थान कब होता है? जब धर्म का उत्थान होता है। पूरे विश्व को उसकी भाषा में समझाने के लिए आयुर्विज्ञान केंद्र, पंचगव्य संस्थान, यह महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो विश्व को भारत ने दी हैं। यह एक संकल्प है जिसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत की भूमि को गौरवान्वित करने का उपकरण है। हम सभी को भी गौ सेवा में हाथ बटाना है। गौ को माता कहना है तो उनके पुत्र होने का कर्तव्य भी हमें निभाना होगा। कर्तव्य के लिए सेवा करेंगे, उसे अपने पास रखेंगे, तभी गौ सेवा का संकल्प पूर्ण होगा। यहाँ गौ सेवा के लिए आश्रय स्थल भवन बनने जा रहा है, जिससे गाय की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौ संवर्धन गतिविधि के प्रमुख शंकर लाल ने कहा कि यह केंद्र भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए गौ माता की सेवा का अनूठा प्रकल्प बनेगा। गायों का पालन करने से भारत स्वावलंबी, जगत गुरु भारत और रोग मुक्त भारत बनेगा। आने वाले समय में नशा मुक्त भारत बनाने में गाय की अहम भूमिका रहेगी, जिससे भारत जगत गुरु भारत बनेगा। हंस फाउंडेशन की मंगल माता ने कहा कि आज कलयुग में गौ माता के लिए सोचा जा रहा है। गौ माता की सेवा के लिए यह विशाल अनुसंधान केंद्र खोला गया है। हमारे समाज की पुरानी परंपरा है, गणेश जी मूर्ति बनाने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। आने वाली जनरेशन को बताना है कि माँ जन्म देती है और गाय पालती है। गाय का दूध अमृत है। दीदी माँ साध्वी रतंभरा ने कहा कि गौ माता वात्सल्य जननी है। गौ महिमा साधारण व्यक्ति के बिना व्यक्त नहीं की जा सकती। गौ माता कचरे से भूख मिटाती है तो दिल को दर्द होता है। धरती को माता कहते हैं, लेकिन रासायनिक खाद्य से गोद को छलनी किया जा रहा है। लेकिन इस अनुसंधान केंद्र के निर्माण से इन सब चीज़ों पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। सारे विश्व का कल्याण इस अनुसंधान केंद्र से होगा। कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने दीनदयाल बुनकर केंद्र व गोबर के गैस चलित जनरेटर प्लांट का लोकार्पण या आयुष पशु चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किया। साथ ही गाय पर बनने वाली फिल्म गोदान के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुकेश जैन, अजय वंशकार को विश्वकर्मा सम्मान मिला। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।